हे गाइस, वेलकम ऑन लर्नर्स गैंग। मेरा नाम है मनमोहन दुबे। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का एक लेक्चर, माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। सुपर टेट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, माउंटेन रेंजेस इन इंडिया पढ़ेंगे। इस एक ही वीडियो में सारे माउंटेन रेंजेस कवर करेंगे। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो कि जम्मू कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, और इस रेंज का सबसे सर्वोच्च शिखर जो है K2 है। ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखेंगे लद्दाख। लद्दाख रेंज जो है काराकोरम के जस्ट नीचे है। इसके बाद आती है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से ही सिंधु नदी होकर गुजरती है। इसके बाद है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में आपका चाइना में आता है। ठीक है गाइस। और इस पूरे को मिलाकर हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत, इन सभी को मिलाकर हम ट्रांस हिमालयस कहते हैं। इसके बाद है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज हिमालय रेंज की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद आता है धौलाधर। धौलाधर जस्ट पीर पंजाल के जस्ट नीचे स्थित है। इसके बाद आता है गाइस महान हिमालय। ठीक है। इसमें सबसे पुरानी आपकी महान हिमालय है, उससे नई आपकी लघु हिमालय है, मध्य हिमालय, और उसके बाद आपकी शिवालिक रेंज आती है। ये महान हिमालय हो गई, जो कि महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय है, और मध्य हिमालय के नीचे आपकी शिवालिक रेंज है। गाइज यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, उसके नीचे शिवालिक हिमालय। और यहाँ पर अगर हम ट्रांस हिमालयंस में बात करें तो सबसे ऊपर थी हमारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, और उसके नीचे था पीर पंजाल, धौलाधर। गाइज यहाँ पर हमारा ये इतना ट्रांस हिमालय हिमालयन रेंजेस का ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर किस तरीके से हमारे हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो गाइज हम देखेंगे पंजाब हिमालय। सबसे पहले पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। ठीक है। ये आपका कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है पंजाब हिमालय। इसके बाद पंजाब हिमालय का मैंने जहाँ से आपको बता ही दिया कि K2 इसका सर्वोच्च शिखर है। इसके बाद आता है सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, जिसे आप गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। इसके बाद आता है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ये हाइट है 8,850 मीटर। कहीं कहीं पर आपको 8,848 मीटर भी मिलेगा, तो आप उन दोनों में से जो मिल जाए उसको टिक कर देना। इसके बाद आता है हमारा असम हिमालय। असम हिमालय आपका तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है, और नेपाल हिमालय आपका काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है। कंचनजंगा जो कि K2 के बाद इंडिया के अंदर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा, राइट। इसके बाद हम देखेंगे असम हिमालय। असम हिमालय मैंने आपको बता ही दिया, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। इसका सर्वोच्च शिखर नामचा बरवा है। अब हम इसमें देखेंगे नेपाल हिमालय में कुछ माउंटेन्स जो हैं इसके अंदर आते हैं, जो मैंने यहाँ पर मैप में शो नहीं किए। जैसे यहाँ पर मैं कर्सर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर धौलागिरी होगा। इसके बाद यहाँ पर अन्नपूर्णा होगा। अन्नपूर्णा के बाद ये एवरेस्ट है, एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में यहाँ पर मकालू है। मकालू के बाद फिर कंचनजंगा हो गया। कंचनजंगा के बाद नामचा बरवा हो गया। ठीक है गाइस। यहाँ तक ये इसके हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो मैंने आपको बता दिया पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ। ओके गाइस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के हिमालय। अरुणाचल प्रदेश के हिमालय में हम देखेंगे डाफला, मिरी, अभोर, मिशमी और पटकाई बम। गाइस पटकाई बम आपका यहाँ पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। ये आपका पटकाई बम इतने के बीच में यहाँ पर फैला हुआ है, जो कि मैंने ज़्यादा माउंटेन यहाँ पर कवर नहीं किए। ठीक है गाइस। कंजेस्टेड हो जाता बहुत ज़्यादा इसलिए। और अरुणाचल प्रदेश में आपके लाइन से 4 हिमालय हैं, इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। डाफला, मिरी, अभोर, मिशमी।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नागालैंड में नागा हिल्स है। ये तो पता ही है कि जैसे नागालैंड है तो नागा हिल्स, ये आप याद करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मिज़ो हिल्स, इसका दूसरा नाम लुशाई, मिज़ो हिल्स में ही लुशाई हिल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, मिज़ो हिल्स के अंदर लुशाई हिल्स आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेघालय में 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों यहाँ पर जो जातियाँ निवास करती हैं उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ों के नाम है गारो, खासी और जयंतिया। इसके बाद हम देखेंगे राजमहल की पहाड़ियाँ आपके झारखंड और वेस्ट बंगाल के टेरिटरी पर है, यानी कि सीमा पर स्थित हैं। इसके बाद हम देखेंगे गरजाट हिल्स का सर्वोच्च शिखर है आपका मल्लयगिरी, ठीक है, जो कि आपका ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा इसकी सीमा पर फैला हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद हम देखेंगे रामगढ़ आपका झारखंड में, सेंट्रल झारखंड में स्थित है, ठीक है गाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल इंडिया की पहाड़ियों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अरावली पर्वत श्रेणियाँ। जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं वो आपके गुजरात, राजस्थान से लेके हरियाणा और हरियाणा में दिल्ली के एंट्रेंस तक फैली हुई हैं, ठीक है गाइज। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। इसके बाद हम देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ये कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं है, मतलब कंटिन्यूस पर्वत श्रेणी नहीं है, जिसमें आप देख सकते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि भारनेर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ और पारसनाथ की पहाड़ियाँ। और ये भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियाँ हो गई। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है गाइज। इसके बाद हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपकी ये भी कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, एक राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ। मैकाल में आपका अमरकंटक स्थित है, जहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, और एक यहाँ को नदी निकलती है और एक इस तरफ नदी निकलती है, ठीक है गाइस। तो महादेव और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में इसका सबसे सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, ठीक है, जो कि महादेव पहाड़ियों में स्थित है। और विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और वो आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है, जो कि यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। और सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण से होते हुए ताप्ती नदी निकलती है, जो कि वो भी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं महाराष्ट्र की और गुजरात की कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ, प्रमुख पहाड़ियाँ, जिसमें गुजरात में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी, जो कि काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। महाराष्ट्र में 4 पहाड़ियाँ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 पूछी जाती हैं। देखिए, पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन सी पहाड़ी किस टाइप की पहाड़ी है, जैसे कि अरावली पर्वत आपका वलित पर्वत है, वो मैं आपको पीछे बताना भूल गया, ठीक है। तो अरावली पर्वत वलित पर्वत है, जो कि विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ठीक है गाइस। इसके बाद तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो पहाड़ियाँ पर्वत हैं वो कौन कौन से स्टेट में हैं, और उनका उच्चतम शिखर कौन सा है, यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है उनका, ठीक है गाइस। तो इसमें 4 पहाड़ियाँ आप ऐसे याद रख सकते हो। सतमाला के राइट में अजंता जो कि औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर अजंता की गुफाएं आपने सुना होगा, ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री का भी टॉपिक यहीं पर आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके जैसे मैंने आपको बताया, सतमाला के राइट में अजंता, तो सतमाला को याद रखिए। सतमाला के नीचे राजा हरिश्चंद्र थे, तो वहाँ से हरिश्चंद्र हो जाएगी। इसके जस्ट बगल में बालाघाट है, बालाघाट के ऊपर अजंता थी। तो बालाघाट आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका में फैले हुई है, ठीक है। कर्नाटका के कुछ भाग में है, ज़्यादातर ये आपका महाराष्ट्र में ही है। सो सतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है वो धोदप है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक हो गया महाराष्ट्र और गुजरात की पहाड़ियाँ। इसके बाद हम देखेंगे पेनिनसुला, जो इंडिया का जो पेनिनसुला है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम देखेंगे। तो इसमें मैं यहाँ से देखिए, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और फिर ये कर्नाटका और ये केरला, तो यहाँ पर ये इतने रीजन में आपका वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पर इतने में आपका ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट का सर्वोच्च शिखर ज़्यादातर आप बुक्स में पढ़ेंगे महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी नहीं है,
इसकी लेंथ है 1501 मीटर। और यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी है जिंदगड़ा पीक। जिंदगड़ा पीक को ही हम अरमाकोंडा पीक भी कहते हैं, अरमाकोंडा की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसकी हाइट है 1690 मीटर, ठीक है गाइस, 1690 मीटर। तो ये अरमाकोंडा जो है, जिसका दूसरा नाम जिंदगड़ा पीक है, तो ये वेस्ट ईस्टर्न घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी है, ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ आ जाती है नीचे नल्ला मल्ला, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तेलंगाना नहीं था तो फिर ये यहाँ पर थी, और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। जावड़ी की पहाड़ियाँ यहाँ नीचे आ जाती हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये 3 पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख रहे हो, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो केरला और कर्नाटका और कुछ हिस्सा इसका कर्नाटका में भी स्थित है। तो ये आपकी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के मध्य में स्थित है, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ती हैं। इसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा। इसके जस्ट नीचे आ जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जिसका सर्वोच्च शिखर है अन्नामुदी। और ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, और डोडा बेट्टा जो है साउथ इंडिया का 2nd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है पहले नंबर पे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दूसरे नंबर पर डोडा बेट्टा है। इसके नीचे अन्नामलाई के नीचे आ जाती हैं इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो जो कि सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में दक्षिण भारत की सबसे निचली पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सबसे निचली पर्वत श्रृंखला ही है इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है गाइस। और पिछले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि सिनकोट्टा जो पास है वो इलायची की पहाड़ियों में ही है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पहाड़ी और वो दोनों चीज़ें हैं। अब अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च शिखर जो है वो सैंडल पीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड का नारचो जो कि सर्वोच्च शिखर है, ठीक है गाइस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक इमेज आपके लिए डाली है पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला की पहाड़ियाँ, जो कि क्रम से आपकी नॉर्थ टू साउथ, ये क्रम से आपकी पहाड़ियाँ आ जाएंगी, जिसमें आपकी नल्लामल्ला हिल्स, उसके बाद आती है वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, और जावड़ी के ऊपर है सीसाचेलम, उसके बाद आती है जावड़ी, उसके बाद आती है शेवराय, उसके बाद आती है पंचमलाई, उसके बाद शिरोमली, उसके बाद पालिनी हिल्स, उसके बाद वरुशुनाथ हिल्स, ठीक है गाइस। और यहाँ पर वो तो पिछली वाली जो हैं ये आपकी कवर कर दी है मैंने, ठीक है गाइस। इसके बाद फिर हम देखेंगे सेंट्रल इंडिया की मैंने सारी हिल्स वहाँ पर, जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल हो गई थी तो वहाँ कंजेस्टेड हो गया था, तो मैंने लाइन से बना दिया है नॉर्थ टू साउथ। अगर किसी एग्जाम में जैसे पूछ ले, सुपर टाइट में तो मुश्किल है कि इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आएगा, फिर भी मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे नॉर्थ में सबसे पहले आपकी राजमहल जो झारखंड में थी, विंध्याचल, उसके बाद कैमूर, ये विंध्याचल का ही पार्ट है, उसके बाद सोनपर, मिलन, रामगढ़, ये नॉर्थ टू साउथ सेंट्रल इंडिया में पहाड़ियाँ हैं, जो कि अगर क्रम से लगाने के लिए आ जाएं तो ये आपको हेल्पफुल होंगी, ठीक है गाइस। इसके बाद यहाँ पर ये मेरा सेशन ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू गाइस।